हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंध है। आपको बताना है कि मांगल गीत ये किस से संबंधित है। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि मांगल गीत ये गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो मांगल गीत जो है ये आपके गढ़वाल में गाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौथिग किसे कहा जाता है। तो कौथिग किसको बोलते हैं उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा मेला। तो मेले के आयोजन को उत्तराखंड में कौथिग बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानेसर का मेला कहाँ लगता है। आपको बताना है कि मानेसर का मेला ये उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है। आपका सही आंसर होगा कि चंपावत में। मानेसर का मेला ये चंपावत में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है। आपको बताना है कि चैती का मेला ये उत्तराखंड में कहाँ पर लगता है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि चैती का जो मेला है उत्तराखंड में ये किस स्थान पर आयोजित होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका सही आंसर होगा काशीपुर में। तो चैती मेला कहाँ पे लगता है? काशीपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और बाकी ये खटीमा उधम सिंह नगर में पड़ता है, किच्छा उधम सिंह नगर में पड़ता है। तो अब उधम सिंह नगर में आयोजित होता है और उधम सिंह नगर के काशीपुर नामक शहर में क्या होता है, ये प्रसिद्ध जो चैती मेला है ये आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हुआ। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड का कौन सा मेला है जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आयोजित होता है। आपका सही आंसर होगा गौचर मेला। तो गौचर नामक जो ये मेला है ये गौचर चमोली जनपद के गौचर शहर में आयोजित होता है। तो इस गौचर मेले में क्या ये गौचर जो मेला है ये प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर क्या होता है, ये प्रारंभ होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गौचर मेले की पहली बार शुरुआत कब हुई थी। आप बोलोगे 1943 में। पहली बार कब हुआ था गौचर मेला? 1943 में हुआ था। और कहाँ पर आयोजित होता है? तो चमोली जनपद के गौचर नामक शहर में आयोजित होता है। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में पशुओं के बाड़े को गोठ कहा जाता है। तो गढ़वाल में क्या कहा जाता है? पशुओं के बाड़े को गोठ कहा जाता है। वैदिक कालीन किस मान्यता प्राप्त रखता है, मतलब वैदिक काल में इसको क्या बोला जाता है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा गोष्ठ। तो गोबर जो होता है पशुओं का गोबर उसको क्या बोला जाता था? पहले गोष्ठ बोला जाता है। और अभी बाड़े को क्या बोलते हैं? इसको गोठ नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं। तो वो कौन सा मेला है जिस मेले में लोग पत्थरों की वर्षा करते हैं एक दूसरों पर? आपका सही आंसर होगा कि देवी धुरा का मेला है। कौन सा मेला है? देवी धुरा का मेला है। और इस मेले में एक दूसरे के ऊपर क्या फेंका जाता है? पत्थरों की बारिश की जाती है, पत्थरों की वर्षा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि देवी धुरा का मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? आप बोलोगे चंपावत में आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर का काशी किसे कहते हैं। तो उत्तर का काशी किसको बोलते हैं? उत्तर का काशी। आपका सही आंसर क्या होगा कि विभांडेश्वर को क्या बोला जाता है? उत्तर का काशी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया। तो लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया था सबसे पहले? कौन सी गढ़वाली फिल्म थी वो? आपका सही आंसर क्या होगा?
आपका सही आंसर होगा रैबार। तो रैबार नामक जो गढ़वाली फिल्म है, इस फिल्म में लता मंगेशकर जी ने क्या किया था कि सबसे पहले अपना गाना गाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पवन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है कि पवन नेगी ये किस खेल से संबंधित हैं उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से। तो पवन नेगी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक गाथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है? आपको बताना है कि ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक गाथाएं वो किस नृत्य में प्रयुक्त होती है। आपका सही आंसर होगा पांडवे नृत्य में। तो पांडव नृत्य में क्या होता है कि ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक जो वीर हैं उनकी लौकिक गाथाएं प्रस्तुत की जाती है। तो पवाडे नृत्य में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी थी? तो चाय कमेटी बतानी है आपको, ये कब बनती है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा कि 1834 ईस्वी में चाय कमेटी बनती है, गठित होती है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल का जो चांचरी लोक नृत्य है, कुमाऊं में इसको किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा झोड़ा नृत्य। तो कुमाऊं में उस नृत्य को झोड़ा नृत्य बोलते हैं और गढ़वाल में इसको चांचरी नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य में पांडवों के जीवन संघर्ष की पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है? तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है कि जिसमें पांडवों के जीवन की पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है। वो कौन सा नृत्य है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि पंडव नृत्य। तो पंडव नृत्य में क्या होता है कि पांडवों के जीवन संघर्ष की पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की है? आपको बताना है कि भक्त दर्शन जी ने किसकी तुलना की थी रविंद्रनाथ टैगोर से। आपका सही आंसर होगा कि तारादत्त गैरोला। तो तारादत्त गैरोला की तुलना उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से की थी। और तुलना किसने की थी? आप बोलोगे भक्त दर्शन के द्वारा की गई थी और तारादत्त गैरोला जी की तुलना की गई थी किससे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देसी पत्र कौन सा था? आपको बताना है कि कौन सा पत्र निकलता था उत्तराखंड से, प्रथम देसी पत्र बताना है। आपका सही आंसर होगा कि समय विनोद नामक जो पत्र था, ये प्रथम देसी पत्र है जो उत्तराखंड से निकलता था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, समय विनोद। तो चलिए अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किस जनजाति के लिए है चैत्र नवरात्र का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण? ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा बुक्सा जनजाति के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो बुक्सा जो जनजाति है, ये जनजाति के लोग चैत्र नवरात्र का जो त्यौहार है ये उनके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार पर लाल सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है? आपको बताना है कि बाला सुंदरी मंदिर ये कहाँ पर है? आप बोलोगे काशीपुर उधम सिंह नगर में है। और यहाँ पे कौन सा मेला आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे अष्टमी के दिन एक बड़ा मेला आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगाया जाता है? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है। शिव मेला किस त्योहार के दिन लगता है उत्तराखंड के अतरौली स्थान में? आपका सही आंसर होगा कि रामनवमी के दिन आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित नैन सिंह रावत का संबंध है। तो पंडित नैन सिंह रावत का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा
कि वैज्ञानिक से, तो पंडित नैन सिंह रावत ये क्या थे, ये उत्तराखंड के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती। आपको बताना है कि उत्तराखंड की कौन सी बोली है जो पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है। आपका सही आंसर होगा कि वो रोचो बेसी है। कौन सी है, रोचो बेसी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये रोचो बेसी जो बोली है ये पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी के ये जो तीन अन्य हैं ये आती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की किताबों में मध्य पहाड़ी की किताबों की कितनी बोलियों का उल्लेख किया। तो ग्रियर्सन ने भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में, किस पुस्तक में, भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया था ग्रियर्सन ने। आपका सही आंसर होगा कि ग्रियर्सन के द्वारा 21 बोलियों का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अस्कोटी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है। आपको बताना है कि अस्कोटी नामक जो बोली है उत्तराखंड की, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है उत्तराखंड के। आपका सही आंसर होगा कि पिथौरागढ़ में बोली जाती है। तो अस्कोटी ये क्या है, उत्तराखंड की एक प्रकार की बोली है और पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तत्व सोरियाली से संबंध में असत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा तत्व सोरियाली के संबंध में असत्य बताया गया है यहाँ पे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नकार का अभाव पाया जाता है। नकार का अभाव पाया जाता है, ये यहाँ पे असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति दरख या खस से मनाते हैं। तो आपको बताना है कि पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति दर्द या खस से कौन मनाते हैं। आपका सही आंसर होगा कि डॉक्टर सुनीति कुमार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गढ़वाली की उत्पत्ति सौर सैनी से मानते हैं। गढ़वाली की उत्पत्ति सौर सैनी से कौन मानते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका सही आंसर होगा कि ए और बी, अर्थात ये भोला शंकर व्यास और धीरेन्द्र वर्मा, ये दोनों क्या मानते हैं कि गढ़वाली जो बोली है इसकी उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से होती है। इनका मानना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तिब्बत तथा नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुखतः बोली बोले जाने वाली कौन सी है। तो कौन सी बोली बोली जाती है तिब्बत और नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में। आपका सही आंसर होगा कि ये भोटिया नामक जो जनजाति है, ये भोटिया लोग बोलते हैं। कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोलते हैं, भोटिया बोली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि लंगड़ी किरण ये इसके रचयिता कौन है। आपका सही आंसर होगा कि लीलाधर जगूड़ी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है, लीलाधर जगूड़ी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीलांबर पंथ का संबंध है। तो नीलांबर पंथ का संबंध किस से है। आपका सही आंसर होगा कि नीलांबर पंथ का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊं और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है। तो वो कौन सी भाषा है जिसको कुमाऊं और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा कि मज कुमैया जो भाषा है इसको कुमाऊं और गढ़वाली का मिला जुला रूप माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में कब से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना लागू की गई है।
तो आपको बताना है कि किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना ये कब से लागू हुई है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा वर्ष 2014 से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।